नमस्कार बच्चों, मैं समीक्षा गायकवाड़ छत्तीसगढ़ से। आप सुन रहे हैं कक्षा 12वीं विषय रसायन अध्याय 1 ठोस अवस्था। आज का टॉपिक है एकक या इकाई सेल के प्रकार, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स। इकाई सेल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला, आद्य या सरल घनीय सेल। इस प्रकार के यूनिट सेल में जालक बिंदु केवल घन के कोनों पर ही उपस्थित रहते हैं। इसे हम माचिस की डिबिया के उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लो बच्चों, आपके हाथों में एक माचिस की डिबिया है जो कि एक घन होती है, अर्थात जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों उपस्थित है। अब इस माचिस की डिबिया के यदि हम कोने गिने, कोने अर्थात जहां दो किनारे आपस में मिलते हैं, तो यदि आप कोनों की संख्या गिने तो आपको महसूस होगा कि टोटल 8 कोने वहां उपस्थित हैं। अब इन 8 कोनों में यदि मान लीजिए हम एक गोला, छोटे छोटे गोले चिपका दें, तो इस तरह माचिस की डिबिया जो एक घनी सेल है, उसके 8 कोनों पर गोले उपस्थित हैं। यही हमारा सरल घनीय सेल का उदाहरण हुआ, जिसमें गोले हमारे जालक बिंदु हुए और माचिस की डिबिया जो है वो एक घन की विमाएं सदृश होती है। दूसरा, केंद्रित एकक कोशिका, सेंटर्ड यूनिट सेल। जब एक यूनिट सेल में एक या अधिक अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त अन्य स्थितियों पर भी उपस्थित होते हैं, तो इसे केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं। यह 3 प्रकार की होती है। पहला, फलक केंद्रित घनीय सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। इस प्रकार के यूनिट सेल में जालक बिंदु सभी कोनों के साथ साथ प्रत्येक फलक के मध्य बिंदु पर भी स्थित होते हैं। उदाहरण, सोडियम क्लोराइड। बच्चों, अब आपके मस्तिष्क में ये सवाल उठ रहा होगा कि फलक के केंद्र पर जालक बिंदु, ये कैसे होगा? तो चलिए, इसे समझने के लिए हम वापस उसी माचिस की डिबिया पर चलते हैं। माचिस की डिबिया में हमने किनारे और कोनों को पहले ही समझ लिया था। तो अब फलक कहाँ है? तो फलक दो समानांतर किनारों को जोड़ने वाला पृष्ठ है। अब आप माचिस की डिबिया छूकर समझ गए होंगे कि फलक क्या है। तो इस तरह अब आप सभी फलकों को गिनकर बताइए कि एक माचिस की डिबिया अर्थात घन में कितने फलक होते हैं। एक घन में 6 फलक होते हैं। तो अब हम वापस चलते हैं फलक केंद्रित घनी सेल में। परिभाषा के अनुसार इस प्रकार के यूनिट सेल में जालक बिंदु कोनों के साथ साथ फलकों के केंद्र पर भी उपस्थित होते हैं। फलक कितने हैं? 6। तो प्रत्येक फलक के बीच में यदि हम एक गोला रखें और कोनों पर कोने 8 हैं, तो इस तरह 8 कोनों पर और 6 फलकों के मध्य यदि हम गोले रखते हैं, तो इस प्रकार बनी हुई संरचना ही फलक केंद्रित घनी सेल कहलाएगी। दूसरा, अंतः केंद्रित या काय केंद्रित घनी सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। इस प्रकार के यूनिट सेल में जालक बिंदु सभी कोनों के साथ साथ पूरे यूनिट सेल के मध्य में भी स्थित होता है, जैसे सीजियम क्लोराइड। तीसरा, अंत्य केंद्रित एंड सेंटर्ड क्यूबिक सेल। इस प्रकार के यूनिट सेल में जालक बिंदु सभी कोनों में तथा
किन्हीं दो विपरीत फलकों के केंद्र पर भी स्थित होते हैं।